नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डेफिल नंबर्स आज ये 3 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो बंद है शनिवार होने की वजह से, बट इसी बीच में ऐसी 5 कंपनीज हैं जिसमें कैश मार्केट में स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन, स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज ली जाते हुए देखने को मिल रही है। बहुतों के नंबर्स अभी भी ड्यू है, लेकिन यस टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस बहुत ही हद तक ब्रेकआउट संभव दिखाई दे रहा है। अगर नंबर्स दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट को मैच किए ना, इन सब कंपनी में स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है। और एक कंपनी की बात की जाए जहां प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किए, जिसको लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे, बट एफआईएस और डीएस ने उस स्टेक को ग्रैब किया है। तो चलिए गाइस क्या क्या खबर है, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और ऑफकोर्स ऑनेस्ट एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो जो पहली कंपनी है बीएसई की बात की जाए, कल के दिन हमें 2,67,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले, और जिसके बदले अगर आप देखें 2,56,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मोटा मोटी 96% के आसपास स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन हमें देखने को मिल रही है। और इसी बीच में बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे कि सर इनके प्रोमोटर्स ने अपने इंटायर स्टेक को बेचा, क्या कंटिन्यू करना सही होगा या फिर नहीं होगा। स्टॉक के नाम की बात की जाए जो 20 में गाइस 2000 के लेवल पे आया था, कैम्स, आप सबको अच्छे से पता है कि म्यूचुअल फंड या फिर जितने भी तरह के डिपॉजिटरी है, ब्रोकिंग सर्विसेज हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो आरटीए भी देर या फिर सवेर काफ़ी अच्छे रफ्तार से ग्रो कर सकता है। ऑल्दो प्राइस एक्शन गैस अभी भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। स्टॉक की बात की जाए तो 1 साल हाई पे चल रहा है। पर दोस्तों 1 साल की प्रोफाइल की तो 1 साल में गैस कंपनी 27% के आसपास पैसे बनाए, और ये वही कंपनी है जो बीच में हमें गिर के 2000 के लेवल्स पे दिखाई पड़ी थी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर से गिरावट, और अभी टाइम अगर आप देखें तो कंपनी गैस एक कंसोलिडेशन फेज में फंसी हुई है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म गैस पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी ने ठीक ठाक पैसे बना के दिए। आईपीओ के बाद कंपनी बहुत तेज़ी से भागी थी, उसके बाद गिरी, और उसके बाद दोस्तों इस लेवल पे अगर कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक होते हैं तो कंपनी में तेज़ी आना बहुत ही हद तक स्वाभाविक हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि एएमसी का बिजनेस हो गया या फिर डिपॉजिटरी का बिजनेस हो गया, आरटीए का बिजनेस हो गया, ये एवरग्रीन बिजनेस है। कभी कभी जब बियर मार्केट आता है तो इन सब के बिजनेस में थोड़ी बहुत नरमी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन यस जब मार्केट में बुलिश फेज कंटिन्यू होता है तो आरटीए की बात की जाए, एएमसीज की बात की जाए, ब्रोकिंग सर्विसेज की बात की जाए, एक्सचेंजेस की बात की जाए, डिपॉजिटरी की बात की जाए, सब बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है, जो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। बीच में कैसे कंपनी भाग के 4,000 के आसपास गई थी, और उसके बाद कैसे कंपनी गिर के 2000 के आसपास भी आई थी। 47 का पी थोड़ा प्राइस ही तो है, बट कंपनी के जो यील्ड है 1.5% के आसपास है, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है। कंपनी के नंबर्स कब आएंगे तो जी हाँ दोस्तों 6 फेब ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने फाइनली Q3 के नंबर्स पेश करेगी। और जिस हिसाब से माहौल है, एएमसी बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, चाहे जो भी एएमसी आए, आरटीए में दोस्तों कंपनी मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करती है। देखा गया तो कंपनी के टॉप लाइन हेल्दी वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों जो हथियार है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन, जो हमेशा से 40% से ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, स्लोली एंड साइलेंटली कंपनी धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को ग्रो करते रहती है। ये बात दोस्तों कंपनी के रिजर्व स्कीम तो 750 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो ठीक ठाक माना जा सकता है। बोरोइंग्स की बात की जाए बहुत ही ना के बराबर है। तो दोस्तों बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे कि सर इनके जो प्रोमोटर्स से अपने स्टेक को ऑफलोड किए, मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रोमोटर्स अगर अपना इंटायर स्टेक को ऑफलोड करता है, खरीदता कौन है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। तो यहाँ पे गैस जो मेजोरिटी बायर्स है ना, वो एफआईएस और डीएसए में देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ दोस्तों एलआईसी ने भी अपने स्टेक को ना 4.5% के आसपास रखा है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो पब्लिक होल्डिंग 29% के आसपास है। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की जाए वो काफ़ी बड़े हैं। देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस प्रमोटर्स अगर माल बेचे हैं तो बड़े बड़े एफआईएस और डीएस ने उस स्टेक को अपने पास ले रखा है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों इसमें भी अच्छी खासी एकोमोलेशन हमें देखने को मिल रही है। एनएससी की बात की जाए कल के दिन हमें 1,44,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और 1,36,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाता हुआ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस 94% के आसपास स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें टिमकेन इंडिया लिमिटेड। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर टिमकेन कैसी कंपनी है। अच्छी कंपनी है बिकॉज कंपनी बियरिंग्स में काम करती है। और कंपनी के भाव की बात की जाए
$3,323 के आसपास दिखाई पड़ता है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में दोस्तों कंपनी ने बहुत ही मेगा वेल्थ क्रिएट किए हैं। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए कंपनी का रिटर्न दोस्तों ऑलमोस्ट 500% है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। ऑलरेडी गाइस कंपनी 1.5 सालों से एक रेंज बाउंड कंडीशन में फंसी हुई है, बट यस इनके भी गाइस जो नंबर्स है ना ये 6 को आने वाले हैं। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए बहुत ही ह्यूमंगस प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा और कंपनी दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बुल मार्केट है ना इसमें लास्ट 10 सालों से हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी गाइस कंपनी पिछले कुछ समय से बाजार को डिसअपॉइंट किया, लेकिन यस कंपनी के नंबर्स का अगर इस बार इनलाइन होते हैं तो जिस हिसाब से मोमेंटम कंपनी ने पहले दिखाया था शायद आने वाले दिनों में कंटिन्यू हो जाए। इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप वही 24,000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। एक साल हाई पे ही कंपनी चल रही है। कंपनी का प्राइस ट्रेडिंग 70 के आसपास है, जो महंगा तो है बट कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में ROE जनरेट करती है और कंपनी के फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ते हैं। चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि इस कंपनी में क्या घटनाक्रम हुआ है। प्रमोटर की स्टेक अनचेंज हमें देखने को मिल रही है दिसंबर क्वार्टर में, जो अच्छी बात है। FIS ने गैस अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। और FIS और DS के स्टेक को देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि FIS और DS इस कंपनी में इस प्राइस पे भी काफ़ी एग्रेसिव है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो पहले से काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। सो टिमकेन इंडिया को अपने फोकस में रख सकते हैं। तीसरी कंपनी की बात की जाए जिसमें भी हमें 1,36,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली और कैश मार्केट में दोस्तों मैक्सिमम 90% जो स्टेक है ना मतलब जो स्टॉक्स थे उसको डिलीवरीज पॉइंट ऑफ व्यू में उठाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ये भी गैस एक केमिकल बेस्ड कंपनी है जो ओलियो केमिकल में अच्छा काम करती है। पिछले कुछ समय से गैस आपको पता है कि केमिकल्स में उतने पैसे नहीं बने लास्ट 1.5-2 सालों से, लेकिन यस इस कंपनी में गैस एक रेंज बाउंड पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। बाउंड की बात की जाए 2020 के बाद गैस कंपनी बहुत तेज़ी से भागी थी और उसके बाद हमें एक साइडवेज पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी कैसे अपने टॉप से उतना नहीं गिरी जितने मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स खासकर केमिकल्स में हमें ब्लड बात देखने को मिला। कंपनी के नंबर्स दोस्तों काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के जो अर्निंग्स है पिछले कुछ समय से डाउन तो हुए हैं बट कंपनी गैस अभी भी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पेश कर रही है। एक्सी सर्फेक्टेंट की बात की जाए, आरती सर्फेक्टेंट की बात की जाए, फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए, ये सब गैस ओलियो बेस्ड केमिकल है ना इस पे काम करते हैं जो बहुत ही हद तक एग्रेसिव अपने डिमांड को बूस्ट कर सकता है अगर एक बार इकोनॉमी और मजबूती से पटरी पे आई। कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है, काफ़ी वोलेटाइल रहती है। 26 के पी के संग कंपनी के ROE दोनों काफ़ी इनलाइन है। क्वार्टर की बात की जाए तो प्रोमोटर्स ने गैस मात्र 0.1 से अपनी होल्डिंग को कम किया है, जहाँ पे FIS ने गैस अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो एक अच्छी बात मानी जा सकती है। DS की होल्डिंग की बात की जाए 12.5% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि जितने भी तरह के न्यू स्टॉक जिसमें काफ़ी तेज़ी आई है, पब्लिक का रुझान उस पर कुछ ज़्यादा है, लेकिन ऐसी कंपनी भी गैस काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करें। कंपनी की बात की जाए तो इसमें भी गैस स्ट्रॉन्ग एकोमुलेशन हमें NSE पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे लास्ट 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और 89,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाता हुआ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस एग्रीगेट अगर आप देखें 88% के आसपास एक धुआंधार एकोमुलेशन कंटिन्यू है। कंपनी में गैस मैं देख रहा हूँ शेफलर इंडिया जो कि गैस बियरिंग में काम करती है। रही बात उस शेफलर इंडिया की, आप जाके चेक करें कि पिछले 2 महीना से गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकोमुलेशन चल रहे हैं और इस कंपनी को दोस्तों मैंने पिछले 2-3 महीना से थोड़ा सा कवर इसलिए किया है बिकॉज एकोमुलेशन जहाँ पे हाई होता है कैश मार्केट में उसको मैं बहुत ही हद तक प्राथमिकता देता हूँ। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस ऑलमोस्ट 200% के आसपास पैसे बनने अच्छी बात मानी जाती है। अगर कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो वही दोस्तों मैं दिखाऊंगा आगे, लेकिन यस कंपनी 205 ईयर्स में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव वे से काम कर रही है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो शेफलर इंडिया हो गए, टिमकेन हो गए, अपने आप का PRC हमें देखने को मिलता है, लेकिन यस कंपनी दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है। ऑल्दो देखा गया तो कंपनी का पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड है, लेकिन नंबर्स के बाद कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव वे कर सकती है अगर नंबर्स थोड़ा ठीक ठाक आए तो। बात कंपनी के साइज़ की तो कंपनी का 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप को बिलोंग करने वाली कंपनी है। बीच में गैस कंपनी गिर के 2600 के आसपास आई थी। 53 का पी के संग कंपनी के ROE काफ़ी यूनिक, काफ़ी इनलाइन है। तो टिमकेन से गैस थोड़ी बहुत सस्ती कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में गैस DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी मजबूत 74% दिखाई पड़ती है। FIS की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ी थी और इस क्वार्टर में थोड़ी बहुत घटते हुए देखने को मिल रही है और DIS ने गैस वहाँ पे एकोमुलेशन किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 3,82,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं
और 3,15,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और जहां पे दोस्तों 82% के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्मुमुलेशन हमें दिखाई दे रही है। सो ये टेक्सटाइल की बहुत ही शानदार कंपनी है और पिछले कुछ समय से बाजार में बहुत ही हुमंगस वे से पैसे बनाए। टेक्सटाइल में गैस कमजोरी होने के बावजूद भी इस कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से वेल्थ ग्रो हो रहे हैं। रही बात प्राइस की तो 785 के आसपास चल रही है। बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की तो 5 ईयर्स में गैस 600% के ऊपर पैसे बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2022 के क्राइसिस में भी गैस कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, और उसके बाद कंपनी ने बीच में 900 के लेवल को भी छुआ था, और उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट के बाद कंपनी संभलते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 5 फेब को आने वाले हैं। बट यस, एक चीज़ दोस्तों मैं दिखाऊंगा इस कंपनी को लेके जो मुझे बहुत ही जानदार और शानदार दिखाई पड़ रही है। ऐसा बात नहीं, कंपनी में गिरावट नहीं होती है और रिकवर भी होती है। कंपनी का कभी कभी 2-3 साल पैसे नहीं बनाती है, डाउन साइड में रहती है, और उसके बाद तेज़ी होती है। तो कंपनी का अगर इस पर इनलाइन परफॉर्मेंस करती है तो कंपनी का जो मैजिकल फिगर है 1000 उसको भी छू सकती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो मिड कैप से थोड़ी ऊपर कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल लो 518, एक साल हाई लाइफ टाइम हाई 928, 800 के आसपास का इस कंपनी चल रही है। 34 के पी के संग कंपनी के ROC ROE काफ़ी यूनिक, काफ़ी इनलाइन है। चीज़ों से नोटिस करिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर क्वार्टर में जो नंबर्स हैं ना वो हमें ठीक ठाक जो मार्केट सेंटीमेंट है उससे मैच होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और टेक्सटाइल में गैस होने के बावजूद भी कंपनी के OPM काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के संग कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश की, इसलिए गैस बीच में कंपनी काफ़ी तेज़ भागी भी थी। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वो काफ़ी अनचेंज है और 73% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर खुद ही लेके बैठे हैं। एक चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली बात है कि FIS और DS दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और प्लस साइन है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो 7% से नीचे है, और पिछले कुछ समय से पब्लिक ने अपना माल को बेचा है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्मुमुलेशन कर रहे हैं। ये पांचों कंपनी गैस काफ़ी अच्छी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इन पांचों कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गैस ज़रूर कंटिन्यू करें। और ऑफकोर्स कुछ नंबर्स आने वाले हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो बना के अपडेट करूँगा। लेकिन यस, कैश मार्केट में कहाँ डिलीवरीज ज़्यादा हो रही है उसको मैं बताता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।